हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम रिवीजन करने वाले हैं वारियस प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस एंड देयर सोर्सेस। जो भी हमारे विभिन्न देशों के संविधान से लिए गए प्रावधान हैं या सोर्सेस हैं, उन पर हम बात करेंगे इस वीडियो में और उनको हम रिवीजन करेंगे, रिवाइज करेंगे। जो भी विभिन्न विभिन्न कंट्री से जो सोर्सेस लिए गए थे उनको हम रिवाइज करेंगे इस वीडियो में। तो आप भी हमारे साथ साथ रिवाइज करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अमेरिका की। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की अगर हम बात करें तो वहाँ से जो प्रावधान जो सोर्सेस लिए गए थे वो क्या लिए गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की। संयुक्त राज्य अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका आप चाहे तो नोट कर सकते हैं इनको। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया था, कौन से सोर्सेस लिए गए थे। तो याद रखना, संयुक्त राज्य अमेरिका से जो है आपका वो लिया गया था मूल अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट्स कह सकते हैं, जो मूल अधिकार हैं वो आपके कहाँ से लिए गए थे। नंबर 1 आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए थे। याद रखना, अगर आपसे क्वेश्चंस किया जाए कि मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए थे, तो ये आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए थे। अगर हम ट्रिक याद करने की ट्रिक की बात करें तो ट्रिक आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो अमेरिका के लोग होते हैं, अमेरिका के जो प्रजा होती है या वहाँ के जो पीपल होते हैं, वो वहाँ के जो राजा होते हैं उनको अपना मालिक मानती है। तो मूल अधिकार या आप मौलिक अधिकार, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार कह सकते हैं। तो मालिक मानती है, तो मालिक से मौलिक। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के जो राजा होते हैं उनको वहाँ की प्रजा अपना राजा यानी मालिक मानती है, तो मालिक से मौलिक। तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका से जो आपके सोर्सेस लिए गए थे वो कौन से लिए गए थे, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए थे, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए थे। तो याद रखना, ये क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछा जाता है। अगर बात की जाए प्रस्तावना के शब्दों की, जैसे हम भारत के लोग, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये भी आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो ये तो बात हो गई हमारे फर्स्ट कंट्री संयुक्त राज्य अमेरिका। अब बात करते हैं अगला, नेक्स्ट कंट्री की बात कर लेते हैं। आई होप आपको फर्स्ट कंट्री समझ में आ गया होगा। फर्स्ट कंट्री हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका है, जो कि फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए हैं, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले कंट्री की तरफ। अगला कंट्री है हमारा ब्रिटेन। अगला कंट्री है हमारा, सेकंड कंट्री है ब्रिटेन। अगर हम बात करें ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन से क्या लिया गया है, ब्रिटेन से क्या लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है हमारा विधि निर्माण। अगर आपसे पूछा जाए कि शासन करने की जो विधि है, जो भी रूल किए जाते हैं, शासन किए जाते हैं, तो उनको उनके जो विधि है, जो शासन करने की विधि होते हैं, जो तरीके होते हैं, या आप संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन वो कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। तो इसको याद करने की ट्रिक क्या है, ब्रिटेन के जो लोग होते हैं वो विधि निर्माण से कार्य करना पसंद करते हैं, या विधि से शासन करना पसंद कर सकते हैं। आप ऐसे कोलरेट कर सकते हैं। जब आप चीज़ों को किसी न किसी वर्ड से इंक्लूड करेंगे या कोलरेट करके पढ़ेंगे तो चीज़ें याद रहती हैं, रिकॉल रहती हैं। तो जैसे हमने कहा ब्रिटेन, ब्रिटेन से क्या लिया गया है, विधि। विधि जो विधि का जो शासन है, ब्रिटेन के लोग जो है विधि बनाकर शासन करते हैं। आप ऐसे कह सकते हैं ब्रिटेन के लोग क्या करते हैं, विधि बनाकर शासन करते हैं। या फिर आप कह सकते हैं जो एकल नागरिकता, जो सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता जो है वो ब्रिटेन से ली गई है। एकल एकल नागरिकता, एकल नागरिकता जो सिंगल जो सिटीजनशिप है वो कहाँ से ली गई है, तो वो आपकी ब्रिटेन से ली गई है। तो ये 2-3 पॉइंट हैं जिनको आप याद रखना। फर्स्ट विधि, विधि का शासन। सेकंड एकल नागरिकता याद रखना, या संसदीय शासन प्रणाली भी आप कह सकते हैं। तो ये हो गई बात ब्रिटेन की। ब्रिटेन के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, विधि से शासन करना या विधि से कार्य करना पसंद करते हैं। तो एकल नागरिकता और विधि का शासन, तो ये जो है ब्रिटेन से ली गई हैं। बात हो गई आपके सेकेंड कंट्री की। बात कर लेते हैं अगले कंट्री की तरफ चलते हैं। अगला कंट्री है हमारा दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट कंट्री है हमारा, थर्ड है दक्षिण अफ्रीका। थर्ड कंट्री है हमारा दक्षिण अफ्रीका। जैसा कि वर्ड से स्पष्ट हो रहा है, अफ्रीका मतलब फ्री का। तो क्या होता है, जब आपको फ्री की चीज़ें दी जाती हैं, फ्री की चीज़ों की क्या होती है, वैल्यू नहीं होती है। तो जब फ्री की चीज़ें मिल जाती हैं तो उन पर कमेंटबाजी चलती है, या आप कह सकते हैं संशोधन किया जाता है उन पर।
तो जो संविधान में जो संशोधन होता है, अमेंडमेंट किए जाते हैं, जो संशोधन किए जाते हैं, वो कौन सी चीज़ों पर किए जाते हैं? जो फ्री में मिल जाती हैं, जो मुफ्त में मिल जाती हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? फ्री से। फ्री से आप ऐसा कर सकते हैं कि जो फ्री की वस्तुएं होती हैं उन पर क्या किया जाता है? संशोधन किया जाता है। तो आप याद रख सकते हैं कि जो भी संविधान में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी अमेंडमेंट होते हैं, जो भी संशोधन होते हैं, वो कहाँ से लिए गए हैं, किस कंट्री से ये सोर्सेस लिए गए हैं? तो आप बोलोगे दक्षिण अफ्रीका से लिए गए हैं। कहाँ से? तो संविधान में जो संशोधन होता है, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जो प्रोसेस हैं, वो कहाँ से लिए गए हैं? वो आपके दक्षिण अफ्रीका से लिए गए हैं। ये याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ये तो हो गई आपके थर्ड कंट्री की बात। हमने बात की फर्स्ट कंट्री, जो कि आपका संयुक्त राज्य अमेरिका था, जहाँ से आपका जो है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स लिए गए थे। नेक्स्ट कंट्री हमने बात की ब्रिटेन की। ब्रिटेन जो कि विधि से शासन, वहाँ के लोग विधि से शासन करना पसंद करते हैं, तो ब्रिटेन से विधि का शासन की बात की गई है। एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप की बात की गई है। दक्षिण अफ्रीका यानी फ्री की, जब फ्री की चीज़ें मिलती हैं, मुफ्त की मिलती हैं, तो लोग क्या करते हैं? उस पर संशोधन करने लगते हैं। तो ये तो हो गई, हमने रिवीजन कर लिया दक्षिण अफ्रीका का। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट कंट्री की। अगला कंट्री है हमारा कनाडा। नेक्स्ट कंट्री की बात कर लेते हैं। अगला कंट्री है हमारा कनाडा। अगला है हमारा कनाडा, जो कि फोर्थ नंबर हमारा कंट्री है कनाडा। कनाडा से आपका क्या लिया गया है, उसके बारे में जान लेते हैं। अगर हम कनाडा से बात करें तो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है, कनाडा से एक वर्ड आ रहा है नारा। कनाडा से एक वर्ड आ रहा है नारा। तो नारा याद रखना। नारा कब होता है? जब हमारा एक यूनियन होता है, एक संघ होता है, और जब संघ होता है तो उसमें हम नारा भी देते हैं। कोई भी पार्टी हो, जब एक ग्रुप बनता है, एक यूनियन बनती है, एक संघ बनता है, तो उसमें एक नारा होता है। और नारा आप कोरिलेट कर सकते हैं। नारा कब होता है? जब आपका एक संघ होगा, जब आप कई लोग इकट्ठा होंगे और जब कई लोग कलेक्ट किए जाते हैं, तो उनसे एक ग्रुप बन जाता है। ग्रुप में कोई ना कोई एक स्टेटमेंट हो कह सकते हैं, या फिर कोई ना कोई एक नारा होता है, जिसके जो नारे की अगर हम बात करें तो नारा कब होगा? जब संघ होगा। और जब संघ होगा तो जो संघ की बात की जाए कि संघात्मक जो शासन व्यवस्था है वो कहाँ से ली गई है, तो आप बोलोगे कनाडा से ली गई है। तो याद रखना, नारा कब होगा? जब आपका संघ होगा। तो संघ से याद रख सकते हैं कि जो संघात्मक शासन व्यवस्था है, संघात्मक शासन जो प्रणाली है या शासन व्यवस्था है, शासन व्यवस्था जो है, ये कहाँ से ली गई है? तो ये कनाडा से ली गई है। कनाडा यानी कि नारा। नारा कब होगा? जब आपके एक संघ, एक यूनियन होगा। जब यू शासन, संघात्मक शासन की व्यवस्था होगी, तभी आपका यूनियन होगा, मतलब संघ होगा, और संघ में एक नारा होना चाहिए। तो कनाडा से आपका संघात्मक शासन व्यवस्था ली गई है। तो ये आपका जो है फोर्थ कंट्री हो गया। आई थिंक आपको फोर्थ कंट्री भी समझ में आ गया होगा। हमने फोर्थ कंट्री को भी रिवाइज किया। अब बढ़ते हैं अगले कंट्री की तरफ। अगला जो हमारा कंट्री है, 5 नंबर कंट्री है, वो है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, अगला कंट्री है हमारा ऑस्ट्रेलिया। तो अगला जो कंट्री है हमारा ऑस्ट्रेलिया है। इस पर अगर हम बात करें तो यहाँ से क्या लिया गया है? जो हमारा 5th नंबर कंट्री है वो ऑस्ट्रेलिया है। तो इसके बारे में समझ लेते हैं यहाँ से क्या लिया गया है। तो यहाँ से आपका लिया गया है 5 नंबर कंट्री। यहाँ से क्या लिया गया है? समवर्ती सूची। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? तो याद रखना, जो भी समवर्ती, सम मीन्स होता है समवर्ती, जो भी आपकी समवर्ती सूची है। कौन सी सूची? जो भी आपकी समवर्ती, जो भी आपकी समवर्ती सूची है, वो कहाँ से ली गई है? तो आप बोलोगे ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया से ली गई है क्या? समवर्ती सूची। अब इसको कैसे याद करोगे? ये आपका 5 नंबर कंट्री है जहाँ से समवर्ती सूची ली गई। इसको कैसे याद करोगे? तो ऑस्ट्रेलिया जो है एक टीम है। यहाँ के लोग क्रिकेट खेलते हैं, मैच खेलते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के लोग जो हैं वो क्या करते हैं? अपने से बराबरी लोगों से मैच खेलना पसंद करते हैं। जो लोग बराबरी के उनके होते हैं, यानी कि सम मीन्स होता है एक सम मीन्स होता है जोड़ना, और मतलब जोड़ते हैं यानी बराबरी, आप बोल सकते हैं सम मतलब समान। तो वो उन लोगों से मैच, ऑस्ट्रेलिया के लोग उन लोगों से मैच खेलना पसंद करते हैं जो उनके बराबरी की हो, जो समान हो। तो याद कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? समवर्ती सूची ली गई है।
और समवर्ती राज्य और संघ सूची का जो डिस्क्राइब मिलता है वो आपका 7th शेड्यूल में मिलता है। 7वीं जो सूची है उसमें आपका राज्य संघ समवर्ती के बारे में डिस्क्राइब मिलता है। तो ये भी आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले 6 कंट्री की तरफ। अगला 6 कंट्री है हमारा आयरलैंड। अगला जो कंट्री है वो है हमारा आयरलैंड। जो 6 नंबर कंट्री है वो कौन सा है? आयरलैंड। बढ़ते हैं 6 नंबर आयरलैंड। तो आयरलैंड की अगर हम बात करें तो आयरलैंड से क्या लिया गया है? तो आयरलैंड से क्या लिया गया है? सबसे पहले यहाँ वर्ड को समझ लेते हैं। आयरलैंड, लैंड मीन्स क्या होता है? ये लैंड हो गया। लैंड मीन्स होता है आपकी भूमि, और भूमि में क्या किया जाता है? खेती की जाती है। तो लैंड मीन्स क्या होता है? एक वर्ड आप समझेंगे, लैंड। लैंड मीन्स क्या होता है? भूमि। और भूमि में क्या की जाती है? खेती की जाती है। और खेती करने के लिए क्या होता है? कुछ नीतियाँ बनाई जाती हैं। जो लोग नीतियाँ बनाते हैं कि ऐसे हमें खेती करनी है जिससे फसल अच्छी हो, और फसल अच्छी होगी तो इनकम होगी। तो लैंड मीन्स होता है भूमि, और भूमि में क्या होता है? खेती की जाती है। खेती करने के लिए नीतियाँ बनाई जाती हैं, और नीतियाँ बनाने से याद आ जाता है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की अगर हम बात करें, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करें, तो वो आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के, आप नोट कर सकते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक जो तत्व हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? तो आप बोलेंगे कहाँ से लिए गए हैं? आप बोलोगे आयरलैंड से लिए गए हैं। आयरलैंड से। तो आप लैंड याद रखना। लैंड वर्ड अगर आप याद रखते हैं, लैंड मीन्स होता है भूमि, और भूमि में खेती की जाती है, और खेती करने के लिए हमें नीतियाँ बनानी चाहिए जिससे फसल अच्छी हो। तो आप इनसे कोरिलेट करके, वर्ड को कोरिलेट करके आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो आपका आयरलैंड है वहाँ से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है। तो ये तो हो गई आपके 6 कंट्री की बात। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कंट्री की तरफ। अगला है आपका 7th नंबर जो कंट्री है वो फ्रांस। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस से क्या लिया गया है? तो चलिए बढ़ते हैं 7th नंबर कंट्री की तरफ। आपका है 7th फ्रांस। फ्रांस, जैसा कि वर्ड से स्पष्ट हो रहा है, फ्रांस यानी कि फंस गए। फ्रांस मीन्स फंस गए। तो फंसते कहाँ पर हैं? अगर जैसे रास्ते में चलते हैं तो अगर गड्ढा वगैरह मिल जाता है तो हम गिर जाते हैं। क्या हो जाता है? गिर गिर जाते हैं, या आप कह सकते हैं कहीं पर आप फंस जाते हैं। या गढ़, मतलब जो एक गढ़ है, गढ़ मीन्स एक गड्ढा, गड्ढे में क्या होता है? आप गिर जाते हैं या फंस जाते हैं। तो फ्रांस से जो लिया गया है वो लिया गया है गणतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक जो शासन व्यवस्था है, गणतंत्रात्मक जो शासन व्यवस्था है वो आपकी कहाँ से ली गई है? व्यवस्था। तो ये कहाँ से ली गई है? ये आपकी फ्रांस से ली गई है। कहाँ से ली गई है? फ्रांस से ली गई है। कैसे? फ्रांस यानी फंस गए। कहाँ? गढ़ में। गढ़ मीन्स होता है मीन्स गड्ढा। अगर गड्ढे में आप फंसोगे तो जब भी फ्रांस की बात आए तो आप समझ लेना कि फंस गए गढ़ में। तो गणतंत्रात्मक जो शासन व्यवस्था है वो आपकी फ्रांस से ली गई है। तो आई होप ये भी याद हो गया होगा। फ्रांस से आपका जो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है वो फ्रांस से ली गई है। नेक्स्ट जो आपका 8 नंबर जो कंट्री है वो है आपका रूस। और बढ़ते हैं रूस की तरफ। तो रूस जो कि हमारा 8 नंबर कंट्री है, रूस। अब रूस से क्या लिया गया है? बात कर लेते हैं रूस की। तो रूस से क्या लिया गया है? अब रूस से क्या होता है? बालों में इस टाइम, ठंडी के टाइम बालों में रूसी हो जाती है। तो रूस, एक वर्ड है रूस यानी हमारा कंट्री है। रूस से रूसी याद रखना। रूसी जब बालों में होती है तो बहुत सारे प्रक्रियाएं की जाती है, प्रोसेस किए जाते हैं जिससे रूसी को क्या किया जाए? हटाया यानी कम किया जा सके, या हटाया जा सके। तो रूसी को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? कर्तव्य करते हैं। कर्तव्य करते हैं यानी कार्य करते हैं, कर्तव्य करते हैं। तो कर्तव्य याद रखना। एक वर्ड है कर्तव्य। तो रूसी को हटाने के लिए हम कर्तव्य करते हैं। तो कर्तव्य करते हैं तो याद रखना जो मूल कर्तव्य हैं, जो फंडामेंटल ड्यूटी हैं, जो कि फंडामेंटल ड्यूटी, मूल जो कर्तव्य हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। जब भी आपसे पूछा जाए कि रूस से हमारे संविधान में
क्या लिया गया है, कौन सा सोर्सेस लिया गया है। तो जो मूल कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटी हैं, वो आपकी रूस से ली गई हैं। कैसे याद करेंगे, रूसी जब बालों में हो जाती है तो कर्तव्य किए जाते हैं, प्रोसेस किए जाते हैं जिससे रूसी को कम किया जा सके, हटाया जा सके। तो इसके लिए याद रखना, रूस से मूल कर्तव्य लिया गया है। नेक्स्ट है आपका जो 9 नंबर कंट्री है वो है आपका जर्मनी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जर्मनी। तो जर्मनी के बारे में अब हम जानने वाले हैं, जर्मनी से क्या लिया गया। जो 8 नंबर कंट्री जर्मनी, जर्मनी में एक वर्ड छुपा है मनी। जर्मनी में एक वर्ड छुपा है मनी। तो जर्मनी में एक वर्ड छुपा है मनी। मनी मीन्स होता है धन। और धन की आवश्यकता कब होती है, धन की आवश्यकता जब होती है जब आपातकाल आ जाता है, यानी कि जब बहुत ज़्यादा आपातकाल का मतलब जब आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब बिल्कुल सिचुएशन ऐसी हो कि हालात ऐसे हों कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हों या भूखमरी टाइप की हो, या कुछ भी ऐसी सिचुएशंस जहाँ पर धन की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस फील हो, महसूस हो, तो वहाँ पर आपातकाल का सिस्टम हो जाता है। जैसे आपातकाल में आप कोरिलेट कर सकते हैं मनी, जब धन की जब कमी हो जाती है तो आपातकाल आ जाता है। तो आपातकाल जब आता है, कब आता है, जब धन की कमी होती है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि मनी मीन्स होता है धन, और धन की कमी से ही आपातकाल की स्टार्टिंग हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। तो आप याद कर सकते हैं कि जो मनी है, धन से की कमी से क्या होता है, आपातकाल। क्या होता है आपातकाल। तो याद हो गया होगा कि अगर आपसे आपातकाल के जो सोर्सेस है कहाँ से लिया गया है, किस कंट्री से लिया गया है, तो आप बोलोगे कि आपातकाल तब आता है जब धन नहीं होता है, मनी नहीं होता है। तो मनी से जर्मनी, मनी जर्मनी से लिया गया है आपातकाल का सिद्धांत। तो आपातकाल याद हो गया होगा कि जर्मनी से लिया गया है। अब आपका जो 9 नंबर कंट्री है वो कौन सा है। आई थिंक अगर सीक्वेंस में कोई मिस्टेक हो गई हो तो आप लोग अंडरस्टैंड कर लेना। तो 9 नंबर जो हमारा कंट्री है वो है हमारा जापान। जापान की अगर हम बात करें तो जापान से क्या लिया गया है, जापान से आपका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रियाएं हैं, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है वो आपके जापान से ली गई है। कहाँ से ली गई है, जो पान खाने के लिए क्या किया जाता है, उसमें बहुत सारे विधियाँ मीन्स बहुत सारी चीज़ें मिलाई जाती हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जापान पान में बहुत सारी प्रक्रियाएं की जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलाई जाती हैं। तो जापान से जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रियाएं होती हैं वो जापान से ली गई हैं। तो ये टोटल आपके 9 कंट्री हैं जहाँ से आपके जो भी कॉन्स्टिट्यूशंस में जो भी सोर्सेस लिए गए हैं वो इन्हीं 9 कंट्री से लिए गए हैं, और इससे बाहर कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है। तो हमने इस वीडियो में जितने भी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के सोर्सेस थे उनको हमने रिवीजन किया है, रिवाइज किया है, और आई थिंक आप सबको भी रिवाइज हो गया होगा वीडियो। अगर आप लोगों ने लास्ट तक देखा होगा तो वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स और रिलेटिव में भी शेयर करें, और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको इसी तरह के वीडियो और ट्रिकी वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।